हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। सबसे पहले लेक्चर में हमने डॉबर्नियर्स का जो लॉ था, डॉबर्नियर ट्रेड क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या है। तो जो न्यूलैंड थे वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, जॉन न्यूलैंड, जिन्होंने कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया 1864 में। तो पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि बहुत सारे एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा पहले नहीं थे, लेकिन जितने भी थे उन्हीं एलिमेंट्स को अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीक़ों से उनका क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया। तो उनमें से एक न्यूलैंड भी थे जिन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया 1864 में। अब इनके लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, when elements are arranged in the order of their increasing atomic masses, the properties of every eighth element starting from any element are a repetition of the properties of the starting element। तो इनके लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा इन्होंने कि जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाएगा इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से, तो जो एवरी एट्थ एलिमेंट है, जो एट्थ एलिमेंट होगा उसका जो प्रॉपर्टी होगा, प्रॉपर्टी मतलब केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी, तो वो जो प्रॉपर्टी होगी वो जहाँ से हमने काउंटिंग स्टार्ट की है, पहला जो एलिमेंट है उससे उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। मतलब कि एट्थ एलिमेंट और जो फर्स्ट एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। हम एग्जांपल लेके भी देखेंगे कि किस तरीके से हमें काउंटिंग करना है। तो एट्थ एलिमेंट जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ से एट्थ एलिमेंट और जो पहला एलिमेंट है उनका जो प्रॉपर्टी है वो सेम होगा, या एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ का रिपीटेशन हो रहा है हर एट्थ एलिमेंट के में। तो ये जो था, इन्होंने ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है, ये जो म्यूजिकल नोट्स हैं हमारे, चाहे वो इंडियन म्यूजिकल नोट्स हो या वेस्टर्न म्यूजिकल नोट्स हो, उनसे रिजेंबल करता है। तो हम अभी देखेंगे क्या क्या नोट्स हैं, उसके भी एग्जाम्पल लेके समझेंगे अच्छी तरीके से इस लॉ को। तो अगर हम बात करें इंडियन म्यूजिकल सिस्टम की, तो हमारे इंडियन म्यूजिकल सिस्टम में जो नोट्स हैं वो क्या है, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो यहाँ से अगर स्टार्ट किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये जो 8th वाला नोट है वो वापस से फर्स्ट नोट से रिजेंबल कर रहा है, फर्स्ट नोट से सेम है। उसी तरीके से एलिमेंट्स की भी जो प्रॉपर्टीज़ है उसके लिए भी इन्होंने यही कहा कि जो 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले से सेम होगी। नेक्स्ट वेस्टर्न म्यूजिकल सिस्टम में भी देख लेते हैं क्या नोट्स हैं। तो डो रे मी पा सो ला टी डो। तो ये भी देखिए, अब यहाँ पे जो एट्थ है, एट्थ म्यूजिकल नोट वो फर्स्ट वाले से रिजेंबल कर रहा है, फर्स्ट वाले से सेम है। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट नोट इज सिमिलर टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट नोट। उसी तरीके से जो प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट है वो भी लास्ट फर्स्ट एलिमेंट और जो एट्थ एलिमेंट है उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो सिमिलर रहेगी। तो यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया है और इस टेबल में नोट्स भी लिखे हुए हैं, म्यूजिकल नोट्स एंड इंडियन और वेस्टर्न दोनों, और यहाँ पे एलिमेंट्स भी हमने लिए हैं। और एक एक करके हम देखेंगे कि किस तरीके से काउंटिंग करके प्रॉपर्टी सेम है एट्थ और फर्स्ट एलिमेंट की। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एलिमेंट्स लिखा है हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इस तरीके से सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर लिया है हमने। अब यहाँ से अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करें हाइड्रोजन से, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8th यहाँ पे आया, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन इनकी प्रॉपर्टी आपस में सेम है, रिजेंबल करती है, या फिर यहाँ पे आके प्रॉपर्टीज़ रिपीटेशन हो रहा है प्रॉपर्टीज़ का। अब अगर आप लिथियम से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग करना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लिथियम और यहाँ से काउंटिंग करने से सोडियम पे 8 आ रहा है, तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होगी, सेम होगी। इस तरीके से आप अगर यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो आपको Mg का और Be का प्रॉपर्टी सेम मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे कलर से सर्कल करके बता दिया कि किसकी प्रॉपर्टी किससे सिमिलर आ रही है। तो आप कहीं से भी काउंटिंग स्टार्ट करिए, काउंटिंग स्टार्ट करने के बाद जो एट्थ एलिमेंट आ रहा है वो एलिमेंट और जो जहाँ से काउंटिंग स्टार्ट की है वो एलिमेंट आपका, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होगी। तो ये तो इनका जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो बना दिया इन्होंने, और काफ़ी सारे एलिमेंट्स को इसमें अरेंज कर दिया। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स में अंडरलाइन किया है। तो ये एक प्रॉब्लम भी था इनके क्लासिफिकेशन जो किया था एलिमेंट्स में, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम में मैंने अंडरलाइन किया है
हुआ ये था कि कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट्स थे उन पे इनका लॉ ऑफ ऑक्टेव सही नहीं बैठ रहा था। नेक्स्ट ये था कि कोबाल्ट और निकल को इन्होंने सेम स्लॉट में रख दिया है, और कई बार इन्होंने ये किया कि सेम स्लॉट में दो दो एलिमेंट्स को रख दिया। जैसे कि यहाँ पे भी देख रहे हैं कि दो एलिमेंट्स को सेम स्लॉट में रख दिया है, तो इनको मैंने अंडरलाइन करके दिखाया है, जो कि अगर बोला जाए इनके क्लासिफिकेशन का एक ड्रॉबैक है। तो हम लिमिटेशंस और या ड्रॉबैक्स जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। एग्ज़ाम में आता है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, सबसे पहले तो ये लिखना है कि जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है वॉज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली। कैल्शियम तक ही, जो कैल्शियम एलिमेंट है वहीं तक इनका जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो एप्लीकेबल था। उसके बाद जो एलिमेंट्स थे उनमें प्रॉपर्टीज़ जो ये बता रहे थे कि हर एक 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर होगा, वो सही नहीं हो रहा था। तो सिर्फ कैल्शियम तक ही इनका जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो एप्लीकेबल था। दूसरा ये है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट्स डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब आगे जो और एलिमेंट्स डिस्कवर हुए उनमें जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो नहीं हो रहा था, फिट नहीं बैठ रहा था। तो इस वजह से ये भी एक लिमिटेशन है इनके लॉ ऑफ ऑक्टेव का। तीसरा ये लिख सकते हैं कि अब टेबल में इन्होंने जो सारे एलिमेंट्स को सजा दिया, तो न्यूलैंड ने क्या किया, पुट 2 एलिमेंट्स इन वन स्लॉट एंड 2 इन द सेम कॉलम ऑफ अनलाइक एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अब क्या किया इन्होंने, एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट्स को रख दिया, उसके साथ साथ ही ऐसे अनलाइक एलिमेंट्स को सेम कॉलम में सजा के रख दिया जिनकी प्रॉपर्टीज़ ही बिल्कुल डिफरेंट थी। तो यहाँ पे एक बार टेबल की तरफ फिर से देखते हैं और समझते हैं कि हुआ क्या था। अब हम देख रहे हैं कि कोबाल्ट और निकल, जिनको कि इन्होंने सेम स्लॉट में रख दिया है। सेम स्लॉट में रखने के बाद यहाँ पे जो फ्लोरीन और ये आपका Br है, इनका जो कॉलम है उसी में कोबाल्ट और निकल को भी इन्होंने रख दिया है। इसके बाद हो ये रहा था कि जो कोबाल्ट और निकल है इसकी प्रॉपर्टी क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन से काफ़ी ही डिफरेंट थी। काफ़ी डिफरेंट होने के बाद भी इन्होंने सेम कॉलम में रखा, तो ये इनका एक ड्रॉबैक है। ये भी नेक्स्ट ये भी है कि जो कोबाल्ट और निकल है इसकी प्रॉपर्टी आयरन से काफ़ी ज़्यादा मिलती है, लेकिन आयरन से काफ़ी दूर रखा था इन्होंने, जो अपने टेबल में अरेंज किया था काफ़ी दूर अरेंज किया था। तो ये सब इनके ड्रॉबैक्स हैं कि इन्होंने सेम कॉलम में डिफरेंट अनलाइक एलिमेंट्स जिसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है उनको रखा हुआ था। नेक्स्ट आप ये लिख सकते हैं कि it was assumed by Newlands that only 56 elements existed in nature and no more elements would be discovered in future। इन्होंने ये भी एज्यूम करके कहा था कि 56 एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट करेंगे नेचर में, उसके अलावा और एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होंगे फ्यूचर में। लेकिन आगे चल के कई एक सारे एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, जैसे कि हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि 118 एलिमेंट्स हमारे लिए नोन है। तो 56 तो काफ़ी कम थे जो इन्होंने एज्यूम किया था, और इनका ये एजम्पशन भी गलत है। बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। नेक्स्ट पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि विद द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेज द लॉ ऑफ ऑक्टेव बिकम इररिलेवेंट। जब नोबल गैसेज की डिस्कवरी हुई तो इनका जो लॉ बनाया था लॉ ऑफ ऑक्टेव वो इररिलेवेंट हो गया, वो बिल्कुल भी आगे नहीं चला। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है कि दस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वर्क वेल विथ लाइटर एलिमेंट्स ओनली। जो इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव बनाया वो ज़्यादा अच्छा सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के साथ ही वर्क कर रहा था, मतलब कि लाइटर एलिमेंट्स ही का ही अरेंजमेंट अच्छी तरीके से हो पा रहा था इनका न्यूलैंड्स लॉ के हिसाब से। तो ये सारे जो लिमिटेशंस हैं आप एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है बस आपको याद रखना है कि जहाँ से आप काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से 8th एलिमेंट जो होगा, 8th एलिमेंट और जो फर्स्ट एलिमेंट जो आपने काउंट स्टार्ट किया है उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। आपको कुछ एलिमेंट्स याद रख लेना है कि किन किन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम हो रही है, जो कि मैंने टेबल में अच्छी तरीके से अलग अलग कलर से सर्कल करके बता दिया है कि किन किन की प्रॉपर्टी सेम है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स के साथ फिर से मिलेंगे।